जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सुनाए जाते हैं गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। तो संगत जी, सत्संग को लास्ट तक जरूर से सुनिएगा। एक रिकॉर्डेड सत्संग है और एक आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी की आवाज में। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं अपनी ही आवाज में, तो हमें रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी की आवाज में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी, मेरे मालिक को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आपकी संगत मधु बोल रही हूँ। मालिक की ब्लेसिंग मेरे ऊपर बहुत है। मुझे सत्संग करना नहीं आता, लेकिन जैसे मालिक मुझे बुलवाएंगे, मेरे गुरुजी मुझे बुलवाएंगे, मैं वैसे ही बोलूँगी। कई दिनों से मेरे पास गुरुजी ने मैसेज भेज रहे थे, पुत्र तू शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। तो काफ़ी टाइम से मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कुछ तो त्योहारों में बिज़ी थी और कुछ उससे पहले पता नहीं क्या क्या वजह हो रही थी कि जो मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर रही थी। उसके लिए मुझे गुरुजी माफ़ करें, संगत मुझे माफ़ करे। गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग मुझ पर, मेरे परिवार पर, बच्चों पर बहुत बरसाई है। एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे अंकल जी वो बहुत बड़े नास्तिक हैं और मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट जो है ब्लेस हुआ था। मेरा मन बहुत था कि मैं उसे पहनूं, लेकिन अपने अंकल की वजह से मैं नहीं पहन पा रही थी। लेकिन गुरुजी ने इतना ब्लेस किया मुझे, इतना ब्लेस किया, उनका इतना बड़ा शुक्राना हुआ कि मेरे अंकल जी खुद से शिव महाराज का एक ब्रेसलेट लेकर आए और उन्होंने मुझे गिफ्ट किया। और वो मैंने चूम चाट कर उसे मालिक का बहुत शुक्राना अदा करते हुए उसे हाथ में पहना। और इस मालिक का, गुरु जी का इतना शुक्राना, इतना शुक्राना, जितना शुक्राना अदा करूं मेरे लिए उतना कम है। मेरे मालिक ने बहुत बहुत ब्लेस किया है मुझे। मैं बाहर जाती हूँ तो मेरे अंग संग चलने के लिए कहती हूँ अपने गुरुजी को। मेरे गुरुपा हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं, चाहे मैं कहीं बाहर जाऊँ, चाहे मैं लोकल जाऊँ, कभी तितली रूप में, कभी 777 रूप में। मुझे 5, 3 और 7 की ब्लेसिंग मिली हुई है, जो मुझे कई बार 10, 11, 12 टाइम तक का 7 मुझे ब्लेस होता है। 3 कई बार मुझे 4 टाइम, 3 टाइम ब्लेस होता है। 5 भी बहुत ब्लेस होता है। तो मालिक का शुक्राना ही है जो उन्होंने मुझे ये ब्लेसिंग दी है। और बाहर जाते समय मुझे तितलियों के रूप में बहुत मालिक दर्शन देते हैं। गुरुजी की बहुत दर्शन होते हैं, कबूतर रूप में बहुत दर्शन होते हैं। जब मैं अपने घर से बाहर बैठती हूँ बालकोनी में, तो मुझे वाइट कबूतर के रूप में गुरुजी दर्शन देते हैं। गुरुजी कई बार मैसेज में भेजते हैं, पुत्र तू परेशान मत हुआ कर, मैं तेरे साथ हूँ। और गुरुजी कहते भी हैं कि बेटा तू इधर उधर की बात मत किया कर। लेकिन वही हिसाब है ना कि जब 4 जने बैठते हैं तो कहीं ना कहीं कोई बात निकल आती है, कुछ मुंह से भी निकलता है। उसके लिए मालिक मुझे क्षमा करें, गुरुजी मुझे क्षमा करें। अंदर से तो मैं हमेशा सुबह ये सोच के बैठती हूँ कि मैं किसी के लिए भी कोई बात ना सुनूंगी, ना करूँगी। लेकिन हम तुच्छ इंसान हैं, कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। मैंने अपने गुरुबा के आगे कुछ अरदासें हैं जो मेरी हैं, जो मेरे गुरु जी ने पूरी करनी है। और उन्होंने मुझे कहा भी है कि पुत्र तू परेशान ना हुआ कर, मैं सब अरदासें तेरी पूरी करूँगा मैं उनकी। तो मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं अपने गुरु जी पर पूरा भरोसा करती हूँ। मुझे मेरी भतीजी ने मेरे मालिक से जोड़ा था, मैं उसका भी शुक्राना करती हूँ। और जो भी आंटी अंकल जो भी मेरा सत्संग शेयर करेंगे, मैं उनका भी बहुत बड़ा शुक्राना करूँगी। और मैंने ज़िंदगी में कभी कार्तिक नहीं नहाया, कभी सावन का महीना पूरा नहीं किया,
लेकिन इस बार उनका चमत्कार देखिए कि मेरा कार्तिक का महीना भी उन्होंने पूरा करवाया है, और इतना अच्छा पूरा करवाया है कि मैं दिल से जितना शुक्राना अदा करूं कर ही नहीं सकती। मेरा सावन का महीना भी उन्होंने बहुत अच्छा करवाया है। मैं चाहती हूँ कि मालिक मेरे गुरुपा, एक बेटा मेरा बीच वाला थोड़ा सा गलत राह पे निकल गया है, मेरे गुरुपा उसे अच्छी सद्बुद्धि दें ताकि वो सही रास्ते पे चले, वो अपनी संगत बनाए, मेरे अंकल को भी अपनी संगत बनाए, मेरे तीनों बच्चों को भी, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करें। मेरा कुछ ज्वेलरी है जो नहीं मिल रही है, पूरा पैकेट है। मैंने गुरुपा के आगे अरदास लगाई है। गुरुपा रोज़ मेरे को मैसेज में लिखते हैं कि बेटा तुझे सब कुछ मिल जाएगा, तू जो है परेशान मत हो। तो मुझे अपने गुरुपा पे भरोसा है, अपने से ज़्यादा है। मैंने पूर्ण समर्पण कर दिया है गुरुपा को, अपने आप को। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जो है मेरे गुरुपा हैं, मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने ही मुझे संभाल रखा है। मैं रोज़ सत्संग करना चाहती हूँ, अगर गुरुपा के आदेश हो, उनकी इच्छा हो तो मैं ये सब करूँ। मेरी अंदर से बहुत इच्छा होती है, क्योंकि उनकी इच्छा और उनकी सहायता के बगैर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग्स हम सब पर है। गुरुपा इतने अच्छे हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को इतना ब्लेस कर रखा है। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैं हर तरीके से खुश हूँ। बस कुछ अरदासें हैं जो मैं मालिक के श्री चरणों में रखी हुई हैं, वो पूरी हो जाएं। मेरे तीनों बच्चे सुखी रहें, तीनों की गृहस्थियाँ सुखी रहें, और एक और कि बाहर से कुछ लोगों ने आना है। मेरा घर बस ऐसा ही है, और मेरे अंकल कुछ करवाने को तैयार नहीं है उसमें। तो मैं चाहती हूँ कि गुरुपा अपने आप संभालें ये सब चीज़ें। मैं कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने सब कुछ अपने आप को सब कुछ जितनी भी है सब अपने गुरुपा के श्री चरणों में समर्पण कर दिया है। वो जानिए, उनका काम जानिए, जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होगा, जैसा वो करेंगे वो सब मंजूर होगा, क्योंकि गुरुपा अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करते, ये सब मुझे पता है। गुरुपा चाहेंगे तो मैं आगे भी सत्संग शेयर करूँगी और जल्दी करूँगी। गुरुपा ने मुझे मेरा हाथ पकड़ रखा है, मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ते। मैं गुरुपा की बार मैसेज में आते हैं कि तू मेरी अच्छी बेटी है, तू किसी का बुरा नहीं चाहती, तू निराश मत हुआ कर। तो मैं जानती हूँ गुरुपा की ब्लेसिंग मेरे सिर पर है। तो यही सब, गुरुपा के बगैर तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। अब मैं अपने सत्संग को, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, सारी संगत को मेरा प्रणाम। और जो भी मेरे से बोलने में त्रुटि हुई हो उसके लिए गुरुपा मुझे क्षमा करना, सारी संगत मुझे क्षमा करना। और जो सत्संग मेरा शेयर करेंगे आंटी अंकल, उनको भी ब्लेस करना। गुरुपा आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो कि लिखा हुआ है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। संगत जी, मैं कानपुर से बोल रही हूँ और मेरा शुक्राना सत्संग मैं बहुत बार शुक्राने कर चुकी हूँ। गुरु जी
गुरुजी महाराज मुझे इतना ब्लेस करते हैं कि मैं डेली शुक्राने करूं तो भी कम पड़ जाते हैं। इनकी बड़ाइयों के तो क्या ही कहने, हम इंसान अपने मुख से इनकी बड़ाइयाँ कर भी नहीं सकते। हमारी क्या ही औकात है संगत जी जो हम अपने गुरु महाराज की बड़ाइयाँ कर सकें, क्योंकि वो देते इतना है, हम लेते लेते नहीं थकते, वो देते देते भी नहीं थकते। संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ, और देते रहते हैं। पर संगत जी कुछ चीज़ें ना हम इंसान हैं नहीं समझ पाते हैं, और किसी चीज़ों की वजह से ना हम गलत काम करते रहते हैं और उस चीज़ की हमें नेगेटिव असर भी देखने को मिलते हैं, पर हम समझ ही नहीं पाते हैं। ऐसे ही मेरे साथ हुआ था संगत जी। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, मैं और मेरे इन लॉज से मेरी बहुत अच्छी बनती है, मतलब हमारा कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है कभी कोई बात की। बट अभी थोड़े दिनों से ना, मतलब मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं, और जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरी सास से जो है मेरी इतनी नहीं, मतलब अनबन नहीं होती है, क्योंकि संगत जी मैं अलग रहती हूँ और सास जो है अलग रहती हैं। अब अलग का मतलब ये नहीं है कि हम मतलब अलग हो रखे हैं, नहीं। मेरे हस्बैंड की जॉब अलग सिटी में है और मेरी जो सास ससुर हैं वो अलग सिटी में है, इसलिए हमें अलग रहना पड़ता है। बट अभी कुछ दिन पहले ही मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया था सेम सिटी में, तो हम उसी घर में आके रहने लग गए थे। क्योंकि जब से मेरी शादी हुई थी, शादी होते ही मैं 10 दिन बाद ही अपनी हस्बैंड के साथ जो है चली गई थी। फिर संगत जी अभी जब से मैं आई हूँ, मुझे 1 मंथ हो चुका है, मतलब सास के साथ रहते हुए, तो ना हमारे बीच में थोड़ा मनमुटाव सा होने लग गया है। वो क्यों होने लग गया है कि मेरी गलतियाँ होती हैं, सास की होती हैं, वो मुझे नहीं समझ में आता है। वो भी गुरुजी को मानती हैं, बहुत मानती हैं गुरुजी को, पर वो ना ऐसे नहीं होता जैसे कि वो मेरे से हमसे बड़ी हैं, हम उन्हें कुछ बताएंगे तो वो मानेंगी नहीं कि नहीं मैं बड़ी हूँ, बड़े वाला ईगो। तो संगत जी हमारे घर में क्या होता था, हमारे घर के रूल अगर मैं बताती हूँ इनको तो कहती हैं कि तुम्हारे घर के तुम्हारे घर पे रहने दो, ये हमारा घर है, जैसे हम करते आए हैं वैसे ही करेंगे। बस फिर क्या था संगत जी, मैंने अपने गुरु महाराज के आगे अरदास लगाई, गुरुपा आप ही देखो, क्योंकि मुझे तो पता था कि नेगेटिविटी कहाँ से आ रही है, घर में जो चीज़ें हो रही हैं गलत गलत, ये सब चीज़ें कहाँ से हो रही हैं। क्योंकि संगत जी मैं बहुत ही धार्मिक परिवार से हूँ। और फिर संगत जी गुरु, क्योंकि मेरी जो सास है वो इंस्टाग्राम व्हाट्सअप सब कुछ यूज़ करती हैं, और मैं भी उनके पास बैठ के अपना फ़ोन यूज़ कर रही थी, तो तुरंत से संगत जी जो है मैं अपना फ़ोन देख रही थी। उसी टाइम गुरु महाराज का मेरे पास मैसेज आता है, फ्लैश होता है कि ना कुड़िए तू अपने घर में नेगेटिविटी खुद ला रही है। तो मैंने कहा महाराज मैं कैसे अपने घर में नेगेटिविटी ला रही हूँ। फिर संगत जी गुरु वो मैसेज में लिखा था कि ना तू रोज़ रात को ना फ्रिज में अपना रात का बचा हुआ आटा रात को रख के सो जाती है, और सुबह उसी आटे की रोटियां बना लेके खा लेते हो, और उस आटे को रात को प्रेत खा लेते हैं आके। संगत जी इसी चीज़ की तो हमारे घर में लड़ाई थी। बस फिर क्या था, मैंने वो मैसेज अपनी सासू माँ को तुरंत से दिखाया। मैंने कहा देखो, क्योंकि मैं अपनी सास को ना संगत जी यही कहती थी कि मम्मी रात को आटा फ्रिज में मत रखा करो, ये भूत प्रेतों के लिए होता है, और अगर आटा ज़्यादा गूंद भी लिया है तो उसकी एक्स्ट्रा रोटियां बना के गाय को खिला दो। ये मैं कहती थी, नहीं मानते थे, कहते कि हम तो शुरू से ही ऐसे करते आए हैं। बस संगत जी फिर गुरु महाराज ने ऐसे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करी, ऐसे करी, बस क्या ही बताऊँ। तो संगत जी जब मैंने अपनी सासू माँ को दिखाया कि देखिए गुरुजी भी यही कहते हैं कि रात को आटा फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, अगर रखते हो तो उसकी रोटी जब आप सुबह बना के खाते हो तो आपके माइंड में बहुत नेगेटिविटी आएगी, आपके घर में कलेश होंगे, और वो आटा भूत प्रेत उसको चख जाते हैं। बस फिर क्या था संगत जी, मेरी सासू माँ मान गई, मेरे लिए बहुत बड़ा मिरेकल गुरुपा कर गए, और गुरुपा ने अपनी प्रेजेंस फील करवाई। बस यही मेरा सत्संग शुक्राना बहुत बड़ा मेरे को लगता है, क्योंकि इसी वजह से हमारे सास बहू में अनबन होना शुरू हो गई थी। अब हमारे बीच में कोई अनुभव नहीं है और कुछ भी नहीं है संगत जी, अब हम बहुत खुश खुश रहते हैं। तो आज के सत्संग को मैं यही विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।